नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए शशि थरूर और बैजयंत पांडा की अगुवाई वाला डेलीगेशन भी विदेश रवाना हो चुका है। पांडा की अगुवाई वाला ग्रुप सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया की यात्रा करेगा। वहीं शशि थरूर की अगुवाई वाला प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के अलावा पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया में पाकिस्तान के काले कारनामों से सभी को रूबरू कराएगा। तो ये दो डेलीगेशन जो रवाना हो चुके हैं। शशि थरूर जिस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं वो यूएसए जाए। पाकिस्तान की हरकतों को बेनकाब करने के लिए दो डेलीगेशन रवाना हो गए हैं। डेलीगेशन नंबर 1 और डेलीगेशन नंबर 5 का नेतृत्व कर रहे शशि थरूर और बैजयंत पांडा ने आतंक के खिलाफ बड़ा कदम बताया इसे। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर हमारे तरफ से, यही संदेश होगा। लेकिन हम वहाँ जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये जरूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं। भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। प्रतिनिधिमंडल समूह 1 के सदस्य अजदुद्दीन ओवैसी और समूह 5 के सदस्य तेजस्वी सूर्या ने आतंकी गतिविधियों पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की बात कही है। वाकया हुआ, दर्दनाक वाकया, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। पाकिस्तान टुडे इज अ टेरर एक्सपोर्टिंग स्टेट एंड द वर्ल्ड नीड्स टू टेक नोट ऑफ दिस। इट इज टू communicate this all-important message against Pakistani terror attacks, and also communicate to the world India's message of hope and peace. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान की सच्चाई खोल के रख दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने जानबूझकर हमारे सीमावर्ती गांवों पर गोलीबारी की, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया गया। भारत ने इस हरकत की कड़ी निंदा कर संज्ञान लेने की मांग भी की है। Pakistani army deliberately shelled our border villages, killing more than 20 civilians and injuring more than 80. There was intentional targeting of places of worship, including gurudwaras, temples and convents. यूएन में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को सभी के सामने उजागर किया। पानी के लिए सशस्त्र संघर्ष न हो, इस विषय पर यूएन में चर्चा हो रही थी, और इस दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने अपनी बात रखी और पूरी दुनिया को बताया कि भारत ने आखिर क्यों सिंधु जल समझौते को स्थगित किया। साथ ही पाकिस्तान के दुष्प्रचार से भी विश्व को अवगत कराया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने सदैव सिंधु जल समझौते की मूल भावना के विरुद्ध काम किया है। हमने उन्हें जल दिया, अब बदले में उन्होंने क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद। तो यूएन में भारत की तरफ से बात रखी गई और पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने रखी गई, और बहुत स्पष्ट और साफ शब्दों में बताया कि आखिर क्यों सिंधु जल समझौते को स्थगित भारत की तरफ से किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के पुंछ जा रहे हैं। यहां पर वो पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलेंगे, घायलों से भी मुलाकात करेंगे। अब से कुछ ही देर पहले राहुल गांधी पुंछ के लिए रवाना हुए और 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह राहुल गांधी का दूसरा दौरा है। इससे पहले वो 25 अप्रैल को श्रीनगर पहुंचे थे। वहां उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की थी, एलजी से मुलाकात की थी, घायलों से भी मुलाकात की थी। पहलगाम
22 अप्रैल आपको याद होगा, बैसरण घाटी आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों पर फायरिंग कर दी थी। 26 पर्यटकों की जान चली गई थी, 10 से ज्यादा घायल हुए थे। उसके बाद राहुल गांधी गए थे और अब फिर पुंछ में घायल लोगों से और जिन लोगों की जान गई है उनके पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। भारत ने इन वक्त पर सीज फायर का फैसला आखिर क्यों किया? सरकार से यह सवाल कांग्रेस पूछ रही है। पाकिस्तान की बात पर भारत सरकार ने आखिर क्यों भरोसा किया और ट्रंप के दबाव में राष्ट्रीय हितों की कुर्बानी क्यों दी गई? भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारत माता की जय! भारत माता की 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। उनके एयरबेस पर हमला कर एक प्रखर और कठोर जवाब देकर हमारी मारक क्षमता का परिचय कराया। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर प्रहार फिलहाल थमा हुआ है, मगर हिंद की धरती पर एक तरफ भारतीय सेना के शौर्य का यशोगान चल रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से जंग में परम लक्ष्य से पहले सेना के कदम रोकने को लेकर सियासत चल रही है। कांग्रेस पार्टी रोज सवाल उठा रही है कि सीज फायर क्यों किया, क्या विदेशी दबाव में किया, और जब आक्रोश इतना है तो सीज फायर किया ही क्यों?